नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। दोस्तों, पिछले लेक्चर के दौरान हमने डिस्कस किया था एंटी और एनबी स्कैन के बारे में। एंटी और एनबी स्कैन के बारे में आप सबको मैंने डिटेल वीडियो के माध्यम से ये बताया था कि एंटी और एनबी स्कैन प्रेग्नेंट महिलाओं में कब किया जाता है और ये क्यों कितना ज़रूरी होता है। मैंने बताया था जैसा कि आपको याद होगा कि एंटी एनबी स्कैन में हम जो है बच्चे की नेज़ल बोन और उसका वहाँ पे एंटी हम चेक करते हैं, जिसको हम न्यूकल ट्रांसकुलेंसी भी बोलते हैं, जिसके ज़रिए हमें मालूम चलता है कि बच्चे में कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो नहीं है। और मैंने बताया था कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी अलग-अलग कैटेगरीज़ में आते हैं, जिसमें ट्राइसोमी 13 का भी आता है, ट्राइसोमी 18 का भी आता है और ट्राइसेमी 21 का भी आता है। जिसको हम एडवर्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और अलग-अलग सिंड्रोम के नाम से हम इन्हें जानते हैं। तो ये स्कैन की बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब भी क्या होता है कि कोई महिला जब गर्भवती होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो उसके जो है 2 से 3 ऐसे स्कैन होते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो स्कैन होता है वो आपका एंटी एनबी स्कैन होता है। ठीक है? अब हम बात करेंगे कि एंटी एनबी स्कैन के बाद कौन-सा स्कैन किया जाता है और वो इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है? इसी कड़ी में हम बात करेंगे डबल मार्कर टेस्ट के बारे में। आमतौर पे जब एंटी एनबी स्कैन हो जाता है, तो एंटी एनबी स्कैन के बाद जो हमारे जो डॉक्टर होते हैं, जो भी गाइनो होती है, वो आपको डबल मार्कर टेस्ट कराने के लिए लिखती है पर्चे पे। डबल मार्कर टेस्ट क्या होता है? आज इसी के बारे में हम विस्तृत बात करेंगे और ये डॉक्टर द्वारा क्यों कराया जाता है, इसका मेन पर्पज़ क्या होता है? जैसे कि मान लो कि कोई पेशेंट है और उनका एंटी एनबी स्कैन सब कुछ नॉर्मल रहा, नॉर्मल आ गया। लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर डबल मार्कर टेस्ट लिखते हैं। पर्पज़ इसका ये होता है कि अगर मतलब कोई डिसिमिलरिटी अगर थोड़ी-सी भी हो, अगर 0.1% भी हो, तो उसको वहाँ पे हम लोग उसको ऑब्ज़र्व कर सकें, देख सकें कि हाँ, अब इसके बाद इनका क्या करना है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई गड़बड़ हो जाए और जो अल्ट्रासाउंड में जो हम एंटी एनबी स्कैन करते हैं, वो भी मैं आपको बता दूँ, वो एक तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। मतलब वहाँ पे हम उन चीज़ों को देखते हैं, विजुअली देखते हैं और उसके दौरान जो है हम वहाँ पे उसकी लेंथ वगैरह को मेज़र करके एक डाटा हम आपको दे देते हैं, ठीक है? तो वो एक अलग क्राइटेरिया होती है, इसलिए अल्ट्रासाउंड का जो भी टेस्ट होता है, वो एक तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, मतलब परमानेंट वो टेस्ट नहीं होता है। इसलिए जो भी आपके डॉक्टर आपको देखते हैं, तो वो आपको डबल मार्कर टेस्ट लिखते हैं और डबल मार्कर टेस्ट का यही होता है कि इस टेस्ट में जो चीज़ें होंगी वो साफ तौर पे आएँगी और उनमें अगर दिक्कत भी होगी तो वो सामने आ जाएगी, ठीक है? अब ये देखिए ये एक पेशेंट है, इनका ये डबल मार्कर टेस्ट है, आप ये देख सकते हो। इनका जो है एनटीएनबी स्कैन हो चुका है 21 तारीख की डेट में ही देखो यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है एनटीएनबी स्कैन 21 तारीख की डेट में ही हो चुका है। ये इनका डबल मार्कर टेस्ट है, ठीक है? और आप डबल मार्कर टेस्ट में आप ये ध्यान से अगर देखोगे इसमें 2 चीज़ें आपको दिखाई देंगी। इसमें 2 चीज़ें आपको क्या दिखाई दे रही हैं? एक आपको दिखाई दे रही हैं पीए डबल पीए और एक आपको दिखाई दे रही है एचसीजी एचसीजी। अब ये 2 क्या है? तो मैं आपको बता दूँ जो पीए डबल पीए होता है, इसको हम बोलते हैं प्रेग्नेंसी एसोसिएटेड प्लाज़्मा प्रोटीन ए, ठीक है? प्रेग्नेंसी एसोसिएटेड प्लाज़्मा प्रोटीन ए और ये जो एचसीजी है बीटा एचसीजी, ये बीटा एचसीजी जो होता है आपका ये होता है ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन, एक तरह का हार्मोन होता है जो कि जब महिला जब प्रेग्नेंट होती है तो उसकी बॉडी में तेज़ी से बनने लगते हैं और इस दौरान प्लेसेंटा का निर्माण यही हार्मोन करता है, ठीक है? और ये जो आप देख रहे हो ये एक तरह का सीरम होता है प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए, जो कि क्या करता है कि बच्चे में कोई अगर एब्नॉर्मलिटीज़ वगैरह होती है, तो इनकी जो संख्या होती है पर मिलीग्राम या फिर आपके पर एचसीएफ में ये क्या होती है इनकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है, ठीक है? और इनकी वैल्यू अगर एबंडेंस होती है, अगर प्रचुर मात्रा में अगर ये होते हैं, तो बच्चा वहाँ पे हेल्दी होता है, नॉर्मल होता है, उसका कोई वहाँ पे कोई भी ड्रा इफ़ेक्ट नहीं होता है, कोई भी जेनेटिकल या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नहीं होते हैं। तो ये देखो ये इसका असेसमेंट का जो है रिज़ल्ट है। अगर हम ट्राइसोमी 1 की अगर हम बात करें यहाँ पे सॉरी 21 की अगर हम बात करें, तो इसका जो फाइनल रिस्क है और जो एज का रिस्क होता है, उन दोनों का देखो यहाँ पे कंपैरिज़न दिखाया है 1 अनुपात ए और 1985 और एक में दिखाया है एज रिस्क 915। तो एज रिस्क भी बहुत मायने रखता है क्योंकि आप जानते हो कि कोई भी जैसे जो फीमेल होती है, उसके जो एग्स होते हैं, वो एक समय तक बनते हैं
और जैसे-जैसे एज कम होती है उसकी, जैसे एज कम होती है तो उतना एग वो उतना मैच्योर होगा, उतना ज़्यादा वो हेल्दी होगा। और जैसे-जैसे उस फीमेल की मतलब एज अगर बढ़ती जाएगी, तो उतना वो एग क्या होगा, कमज़ोर होगा और उतना हेल्दी नहीं रहता है। तो यहाँ पे एक एज का भी रिस्क होता है। अगर जैसे आप 35 साल, 36 साल की उम्र में अगर आप प्रेग्नेंट हो रही हैं, तो उसमें भी क्या होता है कि एक एज का भी फैक्टर वहाँ पे कंसीडर होता है, कि एज के फैक्टर में कितना आपका ये जा रहा है। अगर ये 1 अनुपाते अगर यहाँ पे 101 होता या 1 अनुपाते 98 होता, तो ये मान के चलो कि तब वहाँ पे डाउन सिंड्रोम या फिर ये एडवर्ड सिंड्रोम या फिर पटाउ सिंड्रोम का खतरा मंडरा सकता था। लेकिन ये अभी जो रिस्क फैक्टर है वो बहुत ऊपर है, मतलब 915 बहुत ज़्यादा अनुपात में हो गया, ठीक है। और ये फाइनल रिस्क फैक्टर भी आप देख रहे हो 1985 है, जो कि बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब उसके बाद इसमें आप देखोगे तो इन्होंने एक ग्राफ के माध्यम से भी इसको बताया है, फाइनल रिस्क और उसके बाद एज रिस्क, ठीक है। और यहाँ पे देखो जो दोनों जो बीच का जो क्रास है, ये बीच के क्रास में एक इंटरमीडिएट रिस्क आ रहा है। और इंटरमीडिएट रिस्क में बहुत अगर थोड़ा सा अगर जा रहा है तो एज का जा रहा है, फाइनल रिस्क में कुछ नहीं है। तो ये देखो, और ये जो इंक्रीज रिस्क में क्या होता है, जो मैंने बताया कि अगर 250 का भी अगर अनुपात चला जाता, तो ये आपका थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता, जो आपके लिए दिक्कत कर सकता था। तो इसको क्या है कि ये इसको एज ए बायोकेमिस्ट्री के माध्यम से हम निकालते हैं वहाँ पे कि कितना ब्लड में इसकी मात्रा पाई गई, और जब ब्लड में जो इसकी मात्रा पाई जाती है, तो फिर इसको हम कैलकुलेट करते हैं। उसमें मीन निकालते हैं, इनका स्टैंडर्ड एरर निकालते हैं, डेविएशन निकालते हैं। मतलब वो कई सारे, मतलब वो कैलकुलेटिव इसके फार्मूलाज वगैरह होते हैं, उन पे इनको बैठाया जाता है, इनको सेट किया जाता है। और इसमें जो आपका एंटी एन बी स्कैन हुआ रहता है, उसकी भी आपको कॉपी देनी रहती है। उन दोनों से मैच करा के तब ये फाइनल रिजल्ट बनाया जाता है। करीब हफ्ते भर का इसमें समय लगता है, और ये टेस्ट आपके पैथोलॉजी में होगा भी नहीं, वहाँ से सैंपल आपका बाहर दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर वगैरह जाता है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो। उसके बाद फिर आप नीचे आओगे तो ये देखो इन्होंने जो इंटरप्रिटेशन किया है ओनली बायोकेमिस्ट्री के द्वारा, तो यहाँ पे इन्होंने क्या पाया कि स्किन निगेटिव, द एबव रिस्क हैज बीन कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन बायोकेमिस्ट्री वैल्यू एलोन, बायोकेमिस्ट्री बेस्ड स्क्रीनिंग ऑफर डिटेक्शन रेट ऑफ 60%, 5% FPR, यानी कि स्किन को निगेटिव पाया गया, यानी कि कोई भी रिस्क इसमें नहीं है। और ये देखो, ये जो रिजल्ट है इनका, देखो रिजल्ट भी इन्होंने ग्रीन मार्का से दिया है। ग्रीन मार्का से मतलब कि लो रिस्क है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर येलो मार्का होता तो उसको हम इंटरमीडिएट रिस्क बोलते हैं, और रेड मार्का होता तो इंक्रीज रिस्क बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि हमारा जो ये पेशेंट है, इस पेशेंट का रिपोर्ट क्या है, एकदम बिल्कुल नॉर्मल है, इसको कोई भी दिक्कत नहीं है। इसका जो भी ब्लड निकाला गया था वहाँ पे, और देखो मल्टीपल मीन के जरिए इसको जो कैलकुलेट किया गया है, इसका यहाँ पे अप्रॉक्स वैल्यू आप देख सकते हो। मल्टीपल मीन की जो वैल्यू आई है वहाँ पे 0.66 आई है, और यहाँ पे जो वैल्यू आपको दिख रही है 1.04 आई है। तो काफ़ी अच्छी वैल्यू है, हम इसको ये कहेंगे। प्लाज्मा प्रोटीन की अगर हम बात करें तो इसकी भी वैल्यू यहाँ पे बहुत ही अच्छी है। और अगर हम इसकी बात करेंगे बीटा एससीजी की, इसकी भी वैल्यू बहुत अच्छी है। मतलब कम नहीं है, मतलब जो एक होना चाहिए, जो एक रेंज होना चाहिए, उस रेंज में है इस पेशेंट की रिपोर्ट, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं डबल मार्कर टेस्ट। और प्रेगनेंसी में इसको इसलिए कराया जाता है ताकि अगर कोई भी जेनेटिकल या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो तो उसको वहाँ पे डिटेक्ट किया जा सके, क्योंकि कभी कभार ये होता है कि एंटी एन बी स्कैन में भी हमें पता नहीं चल पाता है। तो इसलिए फिर हम डबल मार्कर टेस्ट करते हैं। और ये मान के चलो, अगर आप अच्छे गायनोकोलॉजिस्ट को आप दिखा रहे हो, तो वो आपको पहले वो रेफर करेगी कि हाँ पहले आप एंटी एन बी स्कैन करा लो, फिर देन आप डबल मार्कर टेस्ट करा लो। कहीं कहीं क्या होता है कि बहुत बहुत ऐसे भी डॉक्टर होते हैं कि इसके बाद एक और टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रिपल मार्कर टेस्ट, वो भी कराते हैं। लेकिन हम इस पे हम डिटेल बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है। तो ये कुछ जो टेस्ट थे मैंने आपको बता दिए, क्योंकि हम आपको प्रेगनेंसी के बारे में बता रहे थे, और वहाँ से फिर अल्ट्रासाउंड का हमने आपको बताया था कि कैसे कैसे अल्ट्रासाउंड कैसे कैसे किया जाता है, किन किन चरणों में कौन कौन से अल्ट्रासाउंड होते हैं। उसी कड़ी में ये डबल मार्कर टेस्ट था, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आज मैंने इसको भी बता दिया। आई होप आप सबको समझ में अच्छे से आया होगा, ठीक है। और बाकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे जल्द ही किसी अच्छे टॉपिक पे। आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे रिलेटेड और भी हम ज्ञान की चीज़ें आपको समय समय पे बता सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।